इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में। बात करने के लिए हमारे साथ जनता है जो वोट करके आ चुकी है। किन मुद्दों पे वोट किया है उनसे जान लेते हैं। सब वोट कर दिया है? हाँ, कर दिया। क्या मुद्दे रहे? मुद्दे तो सड़क है, पानी है, लाइट तो आ ही रही है, बाकी जो है एजुकेशन भी है। ये चीज है, पानी तो गंदा होते है। एजुकेशन पे तो काम हो रहा है लेकिन वो हिसाब से नहीं हो रहा ना। अब पब्लिक स्कूल में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं 9th क्लास में, इतने बच्चे फेल कर दिए जाते हैं 10th क्लास में निकालने के, तो दिखा दिया जाता है। वो नहीं होना चाहिए। मतलब एक समझने चीज अच्छी है ना, बच्चों को बराबर ना, जो पढ़ने वाले आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले होते हैं उसका है बच्चे होते हैं। वोट और बदलाव करने सर। अरे सर जी आओ सर। वोट कर दिया सर? हाँ, वोट दे दिए। क्या सोचा इस बार वोट करते हुए? जो सबने सोचा है वही सोचा हमने कि दिल्ली के लिए जो अच्छा कर रहा है, जो किया है वो करेगा, आगे भी करेगा। अच्छा, हाँ। अच्छा हो रहा है अभी? क्यों नहीं अच्छा हो रहा है? अगर करने दे, सेंट्रल वाले करने दें तो बहुत अच्छा करेगा, नहीं करने देगा तो नहीं करेगा। केंद्र करने दे तो अच्छा होगा। हाँ, अगर सहयोग चाहिए ना। ये एमपी जो 7 एमपी बने हुए हैं, अगर उनका भी तो सहयोग चाहिए कि नहीं? खाली चुनने था, बैठ जाना था। ओलंपिक में भेजना है उनको। अगर दिल्ली के लिए कुछ नहीं करते तो उनको किस लिए चुना? किस लिए चुना उनको? अगर सारा ही दिल्ली सरकार करेगी तो एमपी का क्या रोल रह गया, बताइए आप। वो तो कहते हैं कि जो हमारे फंड होता है हम फंड पास करवाते हैं, संसद में आवाज उठाते हैं। देखो एक बात बताओ, ना फंड का आपको पता ना मुझे पता। ये तो वो जाने, उनका काम जाने फंड क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये है कि काम जो करता है उसे करने देना चाहिए काम। सब बोलते हैं भारत माता की जय, तो बाप कौन है भाई? बाप को भी तो ढूंढना पड़ेगा। बाप उनका पब्लिक है, और पब्लिक के लिए आ रहे हो तो डिफरेंस का आएगा। जब भारत माता सबकी है, वो भी बोलते हैं, कांग्रेस से बोलती है, सारे बोलते हैं, तो उनको काम करना चाहिए। जो काम करने वाला है उसे काम करना चाहिए कि नहीं? काम करने वाले को काम करना चाहिए। बाकी रहा सवाल कि ये वो है कंट्रीब्यूशन है, कुछ केंद्र का कंट्रीब्यूशन हो, कुछ यहाँ सेंटर का कंट्रीब्यूशन हो, कुछ दिल्ली सरकार का कंट्रीब्यूशन हो, और पब्लिक के बारे में सोचे, अपने बारे में नहीं। पब्लिक के बारे में भी सोचना जरूरी है। क्या मुद्दे हैं सर इस बार? ऐसा है ना, विधायक वगैरह इनके 3-3 पेंशन है। जो काउंसलर हो गया, उसके बाद विधायक एमपी बन गया, इनकी 3-3 पेंशन बनी हुई है। और ये पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। ठीक है, पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचता। ये मुद्दे आज जो जितने उठ रहे हैं ना, आज से पहले क्यों नहीं था? ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं उठते? जब इलेक्शन ही आता है उसी टाइम पे क्यों मुद्दे बनते हैं? फिर एक दूसरे की कॉपी करते हैं। अगर इतने इनके अंदर ज्ञान है तो पहले से करें। अगर ये सही काम करें ना तो पब्लिक कहीं नहीं भटकेगी, पब्लिक मुद्दों पे जाती है, और मुद्दे ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? आपका मुद्दा क्या रहा है? मैं आज की ऐसा है ना, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई पता है बच्चों को। ये है ना, मिडिल क्लास का कोई अच्छी तरह से नहीं पढ़ा रहा, ना कोई अच्छी एजुकेशन दे सकता है। आज के समय में जो कहते हैं ना बच्चे, आज के समय में एक से ज्यादा बच्चा कोई पैदा नहीं कर रहा। क्यों? इसका रीजन क्या है? इतनी महंगाई है, इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर ये सही सिस्टम हो, पब्लिक के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में, सबके बारे में सब ये सोचने लगे है ना, तो ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। अगर मान लो मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे घर घर किसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरे नाम से वोट देंगे। तो ये थे कि बना दिया प्रोपेगेंडा, ये चल रहा प्रोपेगेंडा, और कुछ नहीं है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे। पब्लिक के बारे में कोई भी विधायक कोई भी नहीं सोचता। आज की डेट में यहाँ पे देखा जाए, बीजेपी का विधायक, काउंसिलर विधायक, एमपी विधायक, सब ये सेंटर में सब बैठे हुए हैं, एक ही पद के, एक ही पार्टी के सारे बैठे हुए हैं। तो इनको भी सोचना चाहिए ना। एलिगेशन एक दूसरे लगाने से काम नहीं चलता है। काम करना है तो सबको लेके साथ चलना पड़ेगा, तब तो ठीक है। आप एलिगेशन कह रहे हैं, जिस तरीके से अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और केंद्र में बीजेपी है, ठीक है, पर इससे ऐसी तस्वीर पहले भी तो देखने को मिली, तब तो ही काम हो रहा था। ऐसा पहले भी ऐसा होता था। पहले आज जो हो रही है ना, एक दूसरे पे होता है, कीचड़ उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। सब काम पे ध्यान देते हैं। अगर काम पे ध्यान देने लग जाए ना तो ये नौबत नहीं आएगी। आज सब भटके हुए हैं लोग, सोचते हैं क्या करें, अपने बच्चों का पेट पालन, शिक्षा, अच्छी शिक्षा कैसे दें, जब हमारे पास काम ही नहीं होगा। हमारे बच्चे खुद के 2-2, 3-3, 4 महीने बैठे हुए हैं। आज 8-9 हजार रुपये कमाता आदमी क्या कच्चा चलाएगा बताओ? सही क्या है इस बात? क्योंकि सर कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई के साथ, महंगाई तो जो है वो है ही है, लेकिन मेन मुद्दा पानी का है। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। पानी पिछले हम
8-10 सालों से बता रहा हूँ कि इसी के बारे में गंदा पानी आता है, जब भी चलाओ सीवर का पानी आता है उसमें सफाई का। और यहाँ सीवर ओवरफ्लो करते रहते हैं जगह जगह देखो तो। अभी तक मेन प्रॉब्लम यहाँ की है। पर काम क्या नहीं चल रहा है इन सब चीजों पे? काम तो चल क्या रहा है, काम तो दिखाई नहीं दिया पिछले 8-10 सालों से। काम अगर चलता होता तो पानी गंगा वाटर पहले आता था, गंगा वाटर बंद कर दिया गया। इसमें पानी आता है नाले को, वहाँ चित्रा विहार का पाइप फटी हुई, तब से जो है पानी का उसका वो नहीं हुआ। अभी तक पानी गंदा ही आ रहा है उसमें। अभी चलाओ रात में तो पानी कभी कभी आ जाएगा थोड़ा हल्का फुल्का, बाकी तो पानी नाले का पानी आता है उसमें। वोट कर दिया है आपने? हाँ जी। क्या सोचा? क्या सोचा, वोट कर दिए। वोट करते हुए क्या सोचा? बस कर दिया, क्या सोचे। आजकल सोचे क्या हो रहा है, नाली कोई साफ नहीं कराता, पानी इतने गंदे आ रहे हैं। अब गर्मियों में नहाने जाओ तो टंकी का पानी गर्म हो जाता है, मोटर चलाओ तो बदबू आती है, फिर किस चीज से नहाएंगे। बहुत गंदा पानी आता है, पीने का तो मोल लेके पीते हैं, पानी मोल लेके पी रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं। तो कोई 1 यूनिट भी ऊपर आ जाएगा ना तो फिर पूरा बिल देना पड़ता है। 5-6 हजार रुपया बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी मोल पी रहे हैं। तो हमें क्या सुविधा? हमारी जाकर नाली देख लो, अभी भरी पड़ेगी गंद। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी सुविधा है। कोई सुविधा नहीं है, कहीं कहीं दी है अभी तक सुविधा, कोई भी सुविधा नहीं दी। कोई सुविधा देंगे, आगे भी उम्मीद नहीं है कि कोई ये सुविधा मिल जाए। ना 2,500 की, ना 2100 की, कोई मिलेगी नहीं। अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग उनके मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने वोट किया है। अब देखना होगा कि 1,55,00,000 जनता, लगभग 700 जो उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत कैसे उजागर करती है, कैसे उनको जिता के लाती है। अब ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। क्या है, क्योंकि आप महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए इस बार बहुत सारी स्कीमें भी निकाली गई हैं और महिला बहुत अहम भूमिका निभाती हैं हर एक विधानसभा या लोकसभा चुनाव में। हमने तो ये क्या मुद्दा है इस बार आपको? हमारा तो यही मुद्दा है कि महंगाई थोड़ी कम हो। हाँ। बाकी और देखो कौन जीतता कौन नहीं देखते हैं। किन मुद्दों पे वोट किया है इस बार? क्या चीज किस उससे वोट करा है? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? जो मतलब कोई भी सरकार आए तो किन मुद्दों पे जो भी सरकार है, देखो हमारे पता क्या है, हम ऐसी जगह पे रहते हैं, कोई भी सरकार आती है हमारे लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि हम सरकारी मकानों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ नहीं करती। हम तो वोट दे दिए हैं बस। अच्छा, तो मुद्दा तो सोचा होगा ना कि मतलब महंगाई का मुद्दा तो यही है कि हमारा ना खराब, सरकारी नौकरी करके भी हमारा पूरा नहीं होता है नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी है। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ही हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है ना भाई, लेडीजों के लिए जो घर चलाती है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा है। कोई सुविधाएं भी तो इस बार दी जा रही है। तो वो तो अब जब आएगी सुविधा तब देखेंगे ना कि अब सुविधा आ रही है। नहीं, दिल्ली में तो पहले से दी जा रही है। दिल्ली में तो पहले से दी जा रही है। पहले से दी जा रही है, लेकिन हम तो ये सामने ही रहते हैं, सरकारी फ्लैट या पहले से ही दी जा रही है सुविधाएं। मैम कह रही है सुविधाएं नहीं है दिल्ली में। नहीं सुविधा तो दी जा रही है, पहले से दी जा रही है। नई दिल्ली एरिया में तो दे ही जा रही है, बाकी का तो हमें पता नहीं है। नई दिल्ली में तो वैसी सुविधा है, बिजली की, पानी की, हमें तो किसी चीज की कमी नहीं है। सब चीजें बस, हाँ महंगाई की कमी है, महंगाई है बस, वो नहीं पूरा होता। महंगाई का सब्जियां कितनी महंगी महंगी इतनी है। क्या मुद्दे हैं इस बार के? मुद्दे तो वही हैं जो पहले भी थे, मगर इस बार हम ये चाह रहे हैं कि जो भी आए सीएम बने, अच्छे बने, ये नहीं कि रिपीटेड ना हो। आप महिला हैं, ठीक है, और महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं इस बार मैनिफेस्टो में दी गई है जी। उस हिसाब से आपको क्या लगता है? उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि परवेश सर को आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बारी बहुत अच्छा मोटिव रख दिया है। सर ने भी अच्छा करा था, मगर मुझे लगता है कि बदलाव होना जरूरी है। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार के? मेरा मुद्दा तो बच्चों के लेके, एजुकेशन को लेकर सबसे बड़ा है। क्योंकि लास्ट 2022 से बच्चे जिस तरह एडमिशन नहीं हुए के कॉलेजों में, और मैं चाहता हूँ कि इस बार कुछ थोड़ा चेंज आए। CUET वालों की वजह से कई बच्चों की एजुकेशन इस बार रुक गई है, सब ना जाके प्राइवेट में SOL में जाकर पैसे वेस्ट के पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ सबसे मेन मुद्दा है एजुकेशन पे वर्क करे, और बेरोजगारी पे दूसरा ऑप्शन है। जो आप मुद्दे बता रहे हैं उन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा है। अभी भी वही तो क्या लग रहा है इस बार अगर होप है कि प्रवेश सर अगर आते हैं तो 100% कुछ चांसेस है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं जरूर ऐसा करूंगा
कि बच्चों की एजुकेशन आगे बढ़े। वोट कर दिया है आपने? जी मैम, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोच के वोट किया है? मुद्दे एजुकेशन है, हेल्थ है, और लेडीज के जो उनके लिए जो सुविधा है उनके रिगार्डिंग वोट। तो अभी इन चीजों पे काम हो रहा है? हाँ हुआ है, पिछले 10 इयर्स में काफी काम हुआ है और आगे भी होगा। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, किन मुद्दों पे वोट किया इस बार? बिजली, मेन जब बिजली पानी और बिजली पानी, मतलब ये बिजली पानी टाइम से मिल रही है? मिल रही है। हाँ जी, काम हो रहा है? काम हो रहा है। अच्छा मैम, किन मुद्दों पे वोट किया है? मैडम मैं तो ड्यूटी पे हूँ। अरे ड्यूटी पे है, तो अंदर की व्यवस्था बता दीजिए कैसी बहुत है? अच्छी चल रही है मैडम। बहुत अच्छी है। हाँ जी। और लोग आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, बहुत आ रहे हैं। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे मतलब अक्सर देखा गया है कि वोटिंग कम होती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैडम कुछ भी नहीं, सब सही चल रहा है। नहीं, वोटिंग कम होती है, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैडम अभी मैं कुछ नहीं, मैं जॉब पे। मुद्दे तो देखिए हमेशा, मुद्दे तो आम आदमी के लिए आप जानते हैं सबको सेम ही रहते हैं। वो आम आदमी नहीं जो मुंह से बोला जाने वाला आम आदमी नहीं, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। सेम ही मुद्दे होते हैं, महंगाई वगैरह होता है और उसके साथ एजुकेशन होता है, बाकी जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी बिजली पानी जो तो नॉर्मल लाइफ के लिए होता ही, आप जानते ही हैं। तो जो भी हम तो यही चाहते हैं, देखिए जो भी आए ना ईमानदारी से काम करे, जो कि जनता यही चाहती है। कोई भी चुन के आता है तो उसको बिल्कुल विश्वास आपने मुद्दे बताए, उन पे काम हो रहा है पहले? देखिए, नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा काम नहीं हो रहा, काम हो भी रहा है, बट जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा एक्चुअली में। तो क्या लग रहा है इसमें? इस बार मैं अपना बोलूं, पर्सनली नाम तो नहीं लेना चाहिए, मैं जिसको देख के आया मुझे पता वो काम करेंगे। काम करेंगे? देखिए काम करने के लिए क्या चीज चाहिए होता है, पैसा और एक ईमानदारी। तो आप भी जानते हैं पैसा इस टाइम किसके पास है। सिंपल सी बात है, अगर आपको मैं कोई काम बोलूं, अगर वो काम पैसों से होना है तो वो पैसों से ही होगा, वो सिर्फ वादों से नहीं होता। हर चीज प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से प्रैक्टिकल चीजें चलती है और उसके लिए चाहिए हमें पैसा। मुद्दा भी वही होता है, एक आम आदमी की लाइफ के लिए क्या चाहिए, उसकी जरूरतें जो पूरी होंगी पैसों से होगी, डेवलपमेंट से होगी। तो मैंने जिसको वोट दिया है ऑलरेडी मैं सोच समझ के दिया है कि हाँ वो डेवलपमेंट के हिसाब से दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया करेंगे और अच्छा ही करेंगे। थैंक यू। किन मुद्दों पे वोट किया है इस बार? दिल्ली के विकास पे, दिल्ली की स्वच्छता पर, दिल्ली की सौंदर्यीकरण के लिए, इसके लिए दिल्ली प्रदेश के लिए खास करके वोट कर रहा है। दिल्ली के विकास, दिल्ली का परिवर्तन, हर चीज में चेंज। परिवर्तन हो रहा है अभी? जी हाँ, परिवर्तन की लहर तो है दिल्ली में। परिवर्तन की लहर है कि इस दिल्ली में विकास हो रहा है? दिल्ली में परिवर्तन की पूरी लहर है। इस बार पब्लिक बाहर निकली है, वोट डाल रही है, परिवर्तन के लिए वोट डाल रही है। हमने भी दिल्ली में परिवर्तन के लिए वोट डाला है। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो जनता है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता के लिए कहना चाहेंगे कि आप बाहर आइए, दिल्ली का जो हालत है उसके सुधार के लिए, उसके विकास के लिए वोट डालिए। इस दिल्ली की जनता के हम निवेदन करते हैं। जी दीदी, मैं राष्ट्रपति वोट किया है? इन मुद्दे पर किए हैं। ये जो बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, जो इलाहाबाद में 3 लाख लोग मरे, 30 लोग को दिखाया गया। दीदी, मैं गोरखपुर के एमएलए हूँ और नई दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। पूजा तिवारी, मैं एनडी तिवारी की बेटी हूँ। जंतर मंतर पे रहती हूँ। मैं CBI इंस्पेक्टर भी हूँ। 10 जनपद में मकान है, कनान प्रदेश में मकान है। मैं कांग्रेस के लिए मेरे पूरे खानदान जान दी है, मैं भी जान दूंगी, क्योंकि गोरखपुर जब कोई कांग्रेसी नहीं था, मैं अकेले जीत के आई, जीत दिखाई, परचम फहराई, और नई दिल्ली में भी मैं परचम फहराऊंगी और बदलाव। किन वोट कर दिया आपने? अभी नहीं किया, अभी जा रही है करने। हाँ। क्या मुद्दे हैं मन में कि किन मुद्दों पे करोगे? अब तो क्या कहे, सोचा है किस लिए वोट करने जा रही हो? हाँ। कुछ तो सोचा हो कि ये विकास, शिक्षा, इन सब पे वोट करेंगे। किस पे वोट करेंगे? शिक्षा करेंगे, उसी पे करेंगे। शिक्षा के लिए वोट करेंगे। अंकल आपने वोट कर दिया है? किन मुद्दों पे वोट किया है? हमारे देश सही चले अच्छी तरीका से, इसलिए कर रहा है। अभी से ही चल नहीं रहे? अभी ऐसी चल रही है गाड़ी, मारधारी चल रही, आपसे में मारधारी चल रही है। अच्छा, हाँ, दिल्ली के लिए क्या मुद्दे हैं? कोई मुद्दा नहीं हमारे, सही है। जो आए अच्छा काम करे, बढ़िया काम करे, हम यही मुद्दा है। फिलहाल अभी अच्छे काम हो रहे हैं? अच्छे के लिए, काम के लिए हमने वोट डाला, अच्छा काम हो। हाँ, आपने जो वोटिंग करके आए हैं वो अच्छे से हो गई है? हाँ अच्छे। कोई लग नहीं रहा है ना कि कोई घपला या नहीं, कोई घपला नहीं हो, बढ़िया से बढ़िया हो गई? अंदर अच्छे इंतजाम अच्छा, है? हाँ बढ़िया अच्छा। क्या मुद्दा है? मैम सही है सब कुछ, अभी फिलहाल तो सब सही से चल रहा है। हाँ। बीजेपी ने भी बहुत अच्छा करा है,
केजरीवाल ने भी बहुत अच्छा करा और कांग्रेस तो थोड़ा पीछे रह गई। नहीं, मुद्दा क्या है आपका? मैम मुद्दा का ख्याल ये है कि हमारा जो पापा ने बोला वही मेरा है कि हमारा देश अच्छा चले और क्या चुनाव दिल्ली के लिए। हाँ, और ये जो आपस में लड़ते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम ये बेकार ही है, सब भाई भाई हैं, कोई वैसे कोई बात नहीं है, सब आराम से रहो और काफ़ी सुविधा है, काफ़ी बिल भी थे बिजली के जो कम करें पहले से ज़्यादा काफ़ी आया है, पानी खर्चा हर चीज़ का अब तो कम आया, खाली यूनिट कम कर दी थोड़ा, इस चीज़ में बढ़िया कर रहा बेस्ट दोनों। सौम्या, पहली बार वोट किया है? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा इस बार? कुछ भी नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई कुछ बढ़िया काम नहीं कर रहा है, बट कुछ काम नहीं कर रहा। फिर भी सोचा होगा ना कि इस मुद्दे पे तो दही थे, नोटा दबा दिया। नहीं, वो फिर नोटा दबाती तो फिर वो वेस्ट ही होता उसको आगे बाद। तो जिसको देना चाहिए तो मतलब थोड़ा जो 10% ठीक है उसके लिए दबा दिया। तो आपको लग रहा है कि जो आपने वोट किया है, अहम वोट किया है, जिसके लिए भी किया है, वो जो भी सरकार बने वो उन मुद्दों को पूरा करेगी? अब ये तो उन्हीं के हैंड में है ना, मैं ऐसे प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकती करेंगे या नहीं करेंगे। वोटर हैं आप, कैसा लग रहा है आज? बस खुशी हो रही है, बढ़िया सा लगा, अच्छा लग रहा है। हाँ जी। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किनको? और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अपना मतलब अक्सर नहीं आते हैं, ये देखा जाता है कि वोट कम हो जाते हैं लास्ट टाइम। 10 से 15 मिनट लगता है वोट देने के लिए, इतना टाइम तो निकाल ही सकता है कोई ना कोई। तो वोट देना जरूरी है, चाहे अपने वोट को वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी को भी दो, किसी की भी सरकार बनाओ, चाहे आपके लिए कोई कुछ कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन अपनी जो वोट है उसको देना ही चाहिए। आखिरकार वो दिन आ चुका है जिस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था और अपने महत्वपूर्ण वोट को वोट डालने के लिए लोग आज पहुंच चुके हैं। आज 5 फरवरी है, लोग लगातार केंद्रों पे पहुंच रहे हैं और अपने महत्वपूर्ण वोट को डाल रहे हैं। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए? हाँ, क्योंकि बहुत काम नहीं हो रहे हैं, दिल्ली बहुत गंदी हो गई। अच्छा, वोट डाल, मैं भी वोट डाल के अभी आई हूँ। हाँ। पर वही है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होने चाहिए? हाँ, होना चाहिए। बदलाव चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल चाहते हैं। नहीं, काम नहीं हो रहा। अंदर गए थे आप, व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था तो ठीक है, उसकी शिकायत नहीं है हमको। हाँ। इस बार लग रहा है कि बदलाव होगा? लग तो रहा है, देखो क्या होता है। अब तो निर्णय आएगा तब मालूम होगा कि क्या होगा, होता है क्या नहीं। देखिए, इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए, जो काम है दिल्ली का वो नहीं हो पा रहा है। और भी कुछ लोग आ रहे हैं अंदर से, उनसे भी जानते हैं उनकी क्या राय है। हाँ जी, वोट हो गया। क्या रहा? हाँ जी, मुद्दा सही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सही है, बढ़िया काम हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि यमुना सफाई और विकास के मुद्दे पे किया है आप? ये तो चलते रहेंगे जी, जो भी गवर्नमेंट आई कोई नहीं क्लियर कर पाएगी। तो कोई नहीं कर पाएगी। हाँ, ये तो एक ऐसी है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बात है, कोई भी आया है कोई नहीं कर पाएगा। ये तो अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। अच्छा। हाँ, अगर हम ही गंद फैलाएंगे तो दूसरा आदमी क्या करेगा, ये चाहिए। मैंने इसलिए वोट करा है, एक तो क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कूड़ा घर इतना बना दिया है, नलों के अंदर पानी सारा गंदा आता है केजरीवाल जी के राज में। मतलब ये समझो उस पानी को पी के इंसान बीमार हो जाता है और कंप्लेंट करते हैं तो कोई कुछ नहीं करता। पहले मोदी जी का नाम लेते थे, केजरीवाल की एमसीडी उनके अंडर में, अब तो केजरीवाल जी के पास है लेकिन फिर भी पानी गंदा आता है हमारे घरों के अंदर। और सारी गंदगी इतनी हो गई है कि इस समय सब दिल्ली के निवासी बहुत अच्छे तरीके से बदलाव चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए ताकि हिंदुस्तान के अंदर नाम हो सके राज्य और देश का। अंदर जो व्यवस्था है कैसी है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया से वोटिंग हो रही है, बढ़िया सी वोटिंग हो रही है और प्रॉपर अपने वे पे काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं, हम सारे सोच रहे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है, सही है, बहुत बढ़िया वोटिंग हो रही है। और ये सब की अपनी स्वेच्छा होती है किसको वोट कहाँ देना है, ये तो मुद्दे बने रहेंगे, हर एक आदमी अपने अपने व्यूज रखता है और ऐसा कुछ नहीं है, काम सभी करते हैं, आती है सरकारें जाती है, हर एक आदमी अपना वो देता है कि हम अच्छा करेंगे, पर अच्छा कोई नहीं कर पाता। क्या सोच के वोट किया है? हम तो यही सोच कर दे दिया है कि हमारे देश का विकास हो, बस देश का विकास होगा। वोट दिल्ली का है, वो दिल्ली का भी नहीं हो रहा है, कहीं का भी विकास नहीं हो रहा। वोट देने आ गए हैं, हमारा हक है भाई, जहाँ मर्जी दिलों का दिखे। किस लिए वोट करें?
अब वोट तो इसीलिए कराना कि आगे के लिए हमारे बच्चों के लिए सुविधा हो, पढ़ाई की, लिखाई की, जॉब की, कुछ भी तो है नहीं। जॉब की सुविधा हो। और क्या, जॉब तो है नहीं, बच्चे बेरोजगार पढ़ाई बैठे। लिखाई पे तो काम चलता है ना। कोई काम नहीं चल रहा, पढ़ाई लिखाई पे सब ऐसे ही चल रहा है, कोई काम नहीं वाला। जो ट्यूशन में पढ़ा लेता बच्चा वही पढ़ता है। महंगाई और उस पर कोई बात नहीं करता। आज इतनी महंगाई है कि आज के नर्सरी क्लास में और प्ले में बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी फीस है। अब मेरा जो पोता पढ़ता है ना, 4th क्लास में पढ़ता है, 1600 रुपये फीस में जमा करता हूँ। इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इतनी महंगाई है, कोई काम धंधा नहीं है। 4 साल के अंदर इतना बुरा हाल हो गया है कि कोई महंगाई को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सब वायदे करते हैं, ये कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। आम आदमी चक्की में बहुत बुरी तरह से पिस रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का संग्राम अब थम चुका है। लोगों ने आज बढ़ चढ़ के इस त्योहार में हिस्सा लिया है। साथ ही लोगों का कहना है कि सभी को अपने महत्वपूर्ण वोट को डालना चाहिए। वहीं वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 58% अभी तक वोटिंग परसेंटेज हुई है। अभी देखना होगा कि जो 700 प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ये तो आने वाली 8 तारीख को ही पता चलेगा कि 1.5 लाख जनता इस बार कौन सी पार्टी पर आशीर्वाद बनाए रखने वाली है, किसको जिताकर आगे ले जाने वाली है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।